अगर आपके भी पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं और आप थक चुके हैं उनके ब्लेम सुन कर, और कहीं न कहीं बहुत डिप्रेसिव मोड में भी जा रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी है, लेकिन हर टाइम मुझे ब्लेम किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत छोटी वीडियो होगी, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ, और अ लॉट विल मेक अ डिफरेंस टू यू, ओके? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और ऑल्सो कमेंट इफ़ यू आर हैविंग दिस फीलिंग कि आपको ब्लेम किया जा रहा है, और कहीं न कहीं आपको कॉन्स्टेंटली ये रियलाइज़ करा जा रहा है कि आपकी ही गलती है, ओके? सो प्लीज़ आप डेफ़िनिटली एंगेज करिए हमारी वीडियो में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू फर्दर एज़ वेल। वंस अगेन, मेरा नाम नेहा भाटिया है, और बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया भर में मैंने ट्रेन किया है, और ये छोटे-छोटे पैटर्न्स होते हैं जिससे लोग मेरे पास आते हैं, जिसको लेकर लोग मेरे पास आते हैं, और ख़ास तौर से ब्लेमिंग का एक पैटर्न बहुत कॉमन है, जो कि अक्सर नार्सिसिस्ट में भी देखा जाता है। बट अगर आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट नहीं भी हैं, तब भी कई बार हम ब्लेम करते हैं। या ब्लेम हमें सुनना पड़ता है या फ़ील करना पड़ता है कि हमारी गलती है। तो ऐसे में हम क्या करें? देखना प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप पर ब्लेम किया जा रहा है, उस टाइम ना एक चीज़ बिल्कुल मत करेगा। उस टाइम ये जो फेसेस बनाते हैं ना हम, दीज़ काइंड ऑफ फेसेस एंड रोलिंग योर आईज़, आप ये अलग-अलग जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, सबकी अलग-अलग होती है ऑफ कोर्स, इसको बिल्कुल मत करिए। न्यूट्रल हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, जैसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल इग्नोर करना है, लेकिन न्यूट्रल हो जाना है कि बस ऐसे ही रहना है। दिस शुड बी एज इफ यू जस्ट लिसनिंग टू द पर्सन, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी आपको आपका पार्टनर ब्लेम कर रहा है, तो कई बार वो आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को जो ब्लेम करना चाहता है, जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे उसकी सेल्फ एस्टीम खराब होगी, वो बस अपना लोड आपको दे रहा है। दैट्स इट, ओके? क्योंकि यहाँ पर तो ये उसका पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना? तो देखना कि क्या ये पैटर्न है। अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं कपल्स में, ठीक है ना? ब्लेमिंग एक बहुत कॉमन पैटर्न है, खासतौर से नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में होता है। और ब्लेमिंग का जो पैटर्न होता है, कई बार वो हमारे चाइल्डहुड से आता है। कई बार हमने अपने पेरेंट्स को देखा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के कोई ब्रदर या सिस्टर थे, तो या हैं, तो कहीं ना कहीं पार्शल रहे होंगे पेरेंट्स, उसकी वजह से भी आता है, राइट? कई बार जो ब्लेमिंग का पैटर्न इसलिए भी आता है क्योंकि लगता है कि हमेशा मुझे क्रिटिसाइज किया गया है, सो अब वो मैंने ले लिया, मैं फर्दर आगे लोगों को दूंगा, चाहे वो मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो, राइट? ब्लेमिंग इस वजह से भी होता है क्योंकि कई बार एक पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा होता है, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ डाउन ऑलरेडी है या कर दी है, और हो रही है ना? आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको ब्रेक किया जा रहा है ताकि दूसरा पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सके और आपको कंट्रोल कर सके, राइट? जब भी ब्लेम आप पे किया जाएगा, तो इसका मतलब द अदर पर्सन वांट्स टू डोमिनेट यू, कंट्रोल यू, एंड बिकम मोर पावरफुल ओवर यू, और उससे क्या होगा, आप पावरलेस होते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया कि अगर आप बिल्कुल काम रहेंगे, डिटैच हो जाएंगे उस पल के लिए, एटलीस्ट उस मोमेंट के लिए, सिर्फ जो वो बोल रहा है वो पर्सन, बस उसको सुनेंगे कि अच्छा वो ये शब्द बोल रहा है, उसका ये चेहरा बन रहा है, अच्छा उसने, बिना ये सोचे कि वो आपको अटैक कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। आप जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, वो शॉक हो जाएगा। पता है क्यों? ध्यान से सुनना। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक आप रिएक्ट कर रहे थे, आप इरिटेट हो रहे थे, आप गुस्सा हो रहे थे, आप सैड हो रहे थे, आप डिप्रेस्ड हो रहे थे, आप गुस्से में आ रहे थे, आप एंग्शियस हो रहे थे। अब उस पर्सन को वो रिएक्शन नहीं मिल रहा। वो आपको ब्लेम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उससे वो रिएक्शन मिलता है, और उस रिएक्शन से वो पावरफुल फील करता है, और आप पावरलेस फील करते हैं। और ये होता है बहुत सारे लोगों में। ये एक मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। मैं जिस तरीके से इसको देखती हूँ, जिस हिसाब से मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया और मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं इतने सालों से रिलेशनशिप्स पर, जो मैंने समझा है, सीखा है, कई बार ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक
क्लैश सा होता है। तो अगर आप एक औरत है फॉर एग्जांपल, या अगर आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है, तो वो उस टाइम मैस्कुलिन, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन पावर उसके अंदर आ गई है। अब क्योंकि हर औरत के अंदर भी मैस्कुलिन होता है, राइट, और हर एक आदमी के अंदर एक फेमिनिन भी होता है। तो अगर मैन आपको, आपका पार्टनर, लेट्स से आपका पार्टनर इज अ मैन, ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नाउ ही इज शोइंग हिज टॉक्सिक मैस्कुलिन टू यू। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ फेमिनिन यू वांट टू बी इन, यू हैव टू डिसाइड दैट। सो जब लोग ये बोलते हैं काम रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही काम हो जाओ और समझो ही ना कि उसके पीछे हो क्या रहा है। समझोगे ना अगर कि वो पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है, चाहता क्या है वो आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं या फिर तो उसका प्रोफेशन ऐसा है या कुछ ना कुछ वो लाइफ में ऐसा कर रहा है जहाँ पर पावर होना, पावरफुल होना, सिग्निफिकेंट होना, इम्पॉर्टेंट होना इस पर्सन की बहुत बड़ी नीड है, ठीक है। या फिर किसी भी एरिया में उसकी लाइफ में उसको वो पावर मिलती नहीं है, तो वो आपके ऊपर आकर निकालता है, राइट। बहुत सारे रीजंस हैं, एक पर्सन आपको क्यों ब्लेम करेगा, बहुत सारे रीजंस हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली आपकी गलती हो सकती है, वहाँ पर आप माफ़ी मांग सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है, तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसकी सेल्फ वर्थ डाउन होती है, और इस पर्सन की जो सेल्फ इमेज है वो सबके आसपास बहुत ऊपर बनी हुई है, तो वो कहीं से उसको डाउन नहीं होने देगा, इसलिए वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देगा। मेक सेंस? सो जो मेरे लिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, जब भी कोई मुझे ब्लेम करता है फॉर एग्जाम्पल, मैं उस टाइम सिर्फ सुनती हूँ, जस्ट लेट देम वेंट आउट, निकालो। मैंने कई बार देखा है जब मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और आई एम जस्ट न्यूट्रल, एंड दैट पर्सन विल आस्क मी कि व्हाई आरंट यू इवन सेइंग एनीथिंग, क्योंकि वो आपका रिएक्शन चाहता है, ठीक है ना, उसको खुशी मिलती है आपके रिएक्शन से। जस्ट चेकिंग माई माइक, ओके। सो आप ट्राई करिएगा, एंड ट्रस्ट मी, 2 या 3 बारी के बाद ना आपका पार्टनर आपको ब्लेम करना बंद कर देगा। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप पावर में आ जाओगे या आप पावरफुल हो जाओगे उस पर नहीं, बट आप नॉर्मली खुद में पावरफुल हो जाओगे। सो काम होना शायद आसान ना हो, क्योंकि आप हमेशा उसे पर्सनली ले रहे थे, इसलिए मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स को बोलती हूँ, स्पेशली जब रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आते हैं, यार हर चीज़ ना पर्सनली मत लो, वो सिर्फ अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है, दैट्स इट, क्योंकि उससे खुद से हैंडल नहीं होती है, तो आपको दे रहा है, राइट। आप लो मत, बट उसको ऐसा दिखे जैसे आपने ले लिया है, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल भी देती हूँ कि इट्स लाइक अगर आपने वो चीज़ ली ही नहीं तो वो आपकी हुई नहीं ना, राइट। आप लो ही मत उसे, चाहे दूसरे वाले पर्सन को क्या कुछ भी लगे। सो द बेस्ट इज कि आप काम हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और डिटैच हो जाओ उस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू सी चेंजेस इन योर सेल्फ एंड द होल पैटर्न, ओके। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल बुक कर सकते हैं, हमारी वर्कशॉप्स भी ले सकते हैं, हमारी मेम्बरशिप्स होती हैं 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, एंड यू कैन जॉइन दैट एज वेल। सो लिंक्स उसके आपको सबके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी बुक भी है, फ्रीक्वेंसी मैटर्स 21 days to raise your vibration, and you can buy that book on Amazon as well, which can help you to change your patterns as well. So thank you so much. I'm going to see you in the next video. Bye bye.